लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवन भी यंसू को धोना शुरू कर देता है, जिस पर इधर ये डॉक्टर अब हिम्मत करके इस दरवाजे को खटखटाते हैं और खटखटाते हुए कहता है कि सेवन प्रिंस आपके लिए फर्स्ट प्रिंस ने कुछ मैसेज भेजा है। तब इधर हम देखते हैं कि सेवन ने यंसू को मार मार के उसका भूत बना दिया था और अब सेवन जैसे इस डॉक्टर की आवाज सुनता है तो फिर वो तुरंत यंसू को छोड़ के गेट पे पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि ये डॉक्टर सेवन को कुछ कह पाता तभी विनी के कमरे की ओर से बहुत ही जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिस पर सेवन अब तुरंत इस कमरे में पहुंच जाता है और यहाँ पे पहुंच के वो देखता है कि सेविका की तो बैंड बजी पड़ी है। तब यहाँ पे विनी बहुत ही खुश होते हुए सेवन से कहती है कि बुरे प्रिंस ये देखो ये मेरा नया पेट है, जिस पर अब सेवन विनी के हाथ में सांप को देखकर सारा मामला समझ जाता है और फिर सेवन विनी के पास आके सांप को लेते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें ये अजीब चीजें कहाँ पे मिल जाती है, क्या तुम्हें पता नहीं कि स्नेक में पॉइजन होता है। तब विनी अपने मन में सोचते हुए कहती है कि अगर मैंने बुरे प्रिंस को ये बता दिया कि ये सांप किसका है तो फिर ये पक्का इस सांप को यहीं पे मार देगा। इसलिए विनी अब सेवन से झूठ बोलते हुए कहती है कि ये सांप मुझे प्रिजन में मिला था और ये वाकई में एक बहुत ही अच्छा स्नेक है, इसीलिए प्लीज क्या हम इसे रख सकते हैं। जिस पर सेवन कहता है कि नहीं ये चीजें बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तब विनी अब सेवन के सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने लगती है, जिस पर सेवन अब ना चाहते हुए भी ओके कहते हुए कहता है कि ठीक है अगर कुछ हुआ तो फिर इसकी जिम्मेवार तुम होगी। तब विनी भी ओके कहती है, जिस पर ये ओल्ड मैन अब यहाँ पे आते हुए कहते हैं कि सेवन प्रिंस आपके लिए क्राउन प्रिंस ने कुछ मैसेज भेजा है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब सेवन कहता है कि ठीक है बताइए क्या मैसेज है, जिस पर ये ओल्ड मैन अब सेवन को सारी चीजें शुरू से बता देते हैं। तब सेवन भी इस मैसेज को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है और फिर सेवन इस ओल्ड मैन से कहता है कि ठीक है ब्रदर्स जाके कहिए कि मैं बॉर्डर में जाने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद सेवन विनी के पास जाके कहता है कि मूंगफली में कल सुबह बॉर्डर पे चला जाऊंगा, इसीलिए प्लीज यहाँ पे अच्छे से रहना। तब विनी कहती कि लेकिन बुरे प्रिंस तुमने तो मुझसे कहा था कि आज के बाद तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे, इसीलिए तुम जहाँ भी जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। जिस पर सेवन कहता है कि मूंगफली समझा करो बॉर्डर कोई घूमने की जगह नहीं है, वहाँ पर मुझे दूसरों से फाइट करनी होगी। तब विनी कहती कि तो क्या वो मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। जिससे सुनकर अब सेवन कहता है कि सोच लो मूंगफली वहाँ पे तुम्हें सुअर केक्स और कैंडी नहीं मिलेंगे। तब विनी कहती कि चलेगा लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थर्ड प्रिंस के पैलेस में चीफ बटलर आ जाते हैं, जिसे देखते ही विनी तुरंत ही दौड़ के चीफ के पास आ जाती है और आते हुए कहती है कि बटलर ग्रैंडपा ये देखिए मेरी नई पेट। तब ये चीफ भी पहले तो इस सांप को देखकर अंदर से हिल जाते हैं, लेकिन फिर वो विनी के सामने सांप की झूठी तारीफ करते हुए कहता है कि वाकई पेट है, मैंने आज तक किसी का भी इतना प्यारा पेट नहीं देखा। और अब यंसू इन सारे सामानों को देखता है जो ये चीफ अपने साथ लेके आए थे और फिर यंसू चीफ से पूछता है कि क्या वाकई में सेवन अपने साथ इतने सामान को लेके जाएगा। तब ये चीफ कहता है कि नहीं नहीं ये सब तो हमारी प्यारी गुड़िया के लिए है, मेरे लॉर्ड का सामान तो उसका अली पोटली में है। तब ये सुनकर यंसू अब हंसते हुए कहता है कि मुझे पहली बार सेवन के लिए बुरा लग रहा है। जिस पर अपने सलाव सेवन से कहता है कि मैंने सारी चीजों को रेडी कर दिया है, अगर तुम्हें बॉर्डर में किसी और भी चीज की जरूरत हो तो सिर्फ मुझे एक लेटर लिख देना। तब इधर यंसू प्रिंस लाव से अब चिपक के रोते हुए कहता है कि भैया मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप भी मुझे इस तरह से बॉर्डर में भेजेंगे, अब पता नहीं ये सेवन मुझे किस तरह से टॉर्चर करेगा। जिस पर सेवन लाव से कहता है कि यंसू को आप ही रखिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तब लाव कहता है कि नहीं सेवन तुम्हें यंसू को भी अपने साथ ले जाना ही होगा क्योंकि इसने आज तक किसी भी बैटल को फेस नहीं किया है। जिस पर यंसू रोते हुए कहता है कि भैया प्लीज मुझे रोक लीजिए, मुझे लग नहीं रहा कि मैं उधर से लौट पाऊंगा। तब प्रिंस लाव कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हें सेवन और विनी का ख्याल रखना है। और फिर लाव सेवन से पूछता है कि सेवन क्या तुम कंफर्म हो कि विनी भी तुम्हारे साथ जाएगी। जिस पर सेवन कहता है कि आप मूंगफली की चिंता मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। तब यंसू कहता है कि इसका मतलब तुम मेरा भी ख्याल रखोगे। जिस पर सेवन कहता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। और प्रिंस लाव कहता है कि चूंकि तुम विनी को भी अपने साथ लेके जा रहे हो इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए स्पेशल कैरियर मंगवाया है ताकि तुम लोगों को इस जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और फिर लाव अपने दोनों भाइयों को गले लगाते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम लोग जल्द लौटोगे। जिस पर ये लोग भी यस ब्रदर कहते हैं। जिस पर सेवन अब अपनी सेना को लीड करते हुए जाने लगता है जहाँ पर इस कैरियर के अंदर ये दोनों कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे थे क्योंकि ये कैरियर किसी महल से कम नहीं था। जिस पर तभी यहाँ पे सेवन आती हुई कहता है कि मुझे पता था कि तुम लोग जरूर कोई स्टूपिड हरकत ही कर रहे होगे, इसीलिए मैंने तुम लोगों की इस जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक पर्सन को बुलाया है। तब सेवन कितना कहते हम देखते कि सैफू यहाँ पे आ जाते हैं जिन्हें देखते डर के मारे इन दोनों के पसीने छूट जाते हैं। जिस पर अब सेवन कहता है कि सैफू इन दोनों को अच्छे से डिसिप्लिन सिखाइए क्योंकि इन दोनों के पास डिसिप्लिन नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है। तब सैफू इन लोगों की ओर देखते हुए कहता है कि क्या अब तुम लोग रेडी हो। जिससे सुनते ये दोनों तुरंत अपनी अपनी पोजीशन में बैठ जाते हैं। जिस पर यंसू अब सेवन को अपने मन में गालियां देते हुए कहता है कि सेवन बस तुम मेरा वेट करो, मैं बहुत ही जल्द तुमसे इसका बदला लूंगा। और अब सीन चेंज होता है और हम सेकंड प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने फादर का ट्रीटमेंट कर रहा था और करते हुए कह रहा था कि बस 2 वीक और जिसके बाद फादर पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे और तब ये प्रूफ हो जाएगा कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट डॉक्टर मैं ही हूँ। लेकिन तभी प्रिंस चैन किसी और के ऑरा को फील करते हुए कहता है कि कौन है यहाँ। तभी योनो तुरंत यहाँ पे आके चैन के मुंह को दबाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ ये मैं हूँ। जिस पर प्रिंस चैन योनो को साइड करते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे आ गए। तब योनो कहता है कि मेरे दोस्त मैंने तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा था इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए डायरेक्ट ही यहाँ पे चला आया। जिस पर चैन
थोड़ा गुस्से में कहता है खबरदार जो तुमने मुझे दोस्त कहा, मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ, ना ही फ्यूचर में कभी बनने वाला हूँ। तब योनो कहता है कि मेरे सामने ये झूठ मूठ का गुस्सा करना बंद करो, ये गुस्सा तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। और अब तभी इस कमरे में कोई आ जाता है, जिसे देखते ही प्रिंस चैन योनो से कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना अगर तुम्हें किसी ने यहाँ पे देख लिया तो फिर बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जिस पर योनो कहता है कि अच्छा तो तुम ये नहीं चाहते कि मुझे कोई देख ले, इसका मतलब तुम्हें मेरी चिंता अभी भी है। तब ये सर्वेंट यहाँ पे आते हुए कहता है कि माय लॉर्ड आपने इसका कहा था, मैं पानी और पील ले आया। जिस पर पर्दे के अंदर से चैन कहता है कि ठीक है, उसे वहीं पे रख के तुम यहाँ से चले जाओ। तब ये सर्वेंट भी ये स्लॉट कह के यहाँ से चला जाता है। जिस पर अब चैन योनो से कहता है कि कहीं मेरे फादर के बीमार होने के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं। तब योनो कहता है कि चैन तुम तो मुझे जानते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? जिस पर फिर चैन बहुत ही गुस्से में कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि क्या इसके पीछे वी फैमिली का हाथ है, क्योंकि इतना सटीक पॉइजन तुम्हारे सिस्टर के अलावा और कोई भी नहीं बना सकता। तब योनो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मेरी सिस्टर का काम है, क्योंकि वो भले इस तरह की चीप अटैक से सेवन को मारने की कोशिश कर सकती है, लेकिन एम्परेरियन को मारना ये उसकी बस की बात नहीं है। जिस पर चैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इन सब के पीछे कौन हो सकता है? तब योनो चैन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि क्यों ना तुम अपने सामान को पैक करो और मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर बिल्कुल पहले की तरह इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे। जिस पर चैन तुरंत ही अपना हाथ हटाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना। तब योनो यहाँ से जाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम्हारे बैटल में गए हुए दोनों भाइयों को कुछ हो जाएगा? जिस पर चैन कहता है कि मेरे होते हुए मेरे भाइयों को कोई टच भी नहीं कर सकता। तब योनो कहता है कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि चुपचाप मेरे साथ चलो, ताकि हम लोग जरूरत पड़ने पे उनकी हेल्प कर सके। और ये कह के योनो यहाँ से चला जाता है। जिस पर चैन कहता है कि इसने मुझे फिर से अपनी बातों में फंसा ही लिया, अब ना चाहते हुए मुझे अपने दोनों भाइयों के लिए जाना ही होगा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और इधर हम सेवन की सेना को देखते हैं, जो किसी वजह से रास्ते में ही रुके हुए थे। तब एक सैनिक सेवन के पास आते हुए कहता है कि लॉर्ड किसी ने हमारे आगे के रास्ते में आग लगा दिया है, जिसकी वजह से आज तो हम लोग बॉर्डर की सीमा तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिस पर सेवन कहता है कि क्या ये ताव फैमिली का काम हो सकता है, क्योंकि अभी सीमा की दूसरी तरफ सबसे ज्यादा ताव फैमिली के ही सैनिक मौजूद है। तब ये सैनिक कहता है कि यस लॉर्ड आप बिल्कुल सही है, ये काम उन लोगों का ही हो सकता है, क्योंकि वी फैमिली ने तो अपने आर्मी को पीछे बुला लिया था। जिस पर सेवन कहता है ठीक है जाओ तुम लोग आराम करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और ये कहकर सेवन अब वापिस एक एरिया में आ जाता है, जहाँ पर अब वो छिप छिप के सारी चीजों को देख रहा था कि अंशु कैसे सेवन को कोसते हुए अपना होमवर्क कर रहा था। और इस पढ़ाई की वजह से विनी भी बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। तब इन लोगों की ऐसी हालत देखकर अब सेवन के मुंह से हंसी छूट जाती है। जिस पर अब सेवन को देखते ये दोनों तुरंत सेवन के पास आते हुए कहते हैं कि प्लीज हमें बचा लो। तब सेवन बहुत ही फनी तरीके से विनी को तो गोदी ले लेता है, लेकिन अंशु को एक पंच मारते हुए साइड कर देता है। और फिर सेवन विनी से पूछता है कि क्या हुआ मूंगफली, क्या तुम पढ़ने की वजह से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुकी हो? जिस पर विनी भी यस कहती है। तब सेवन कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे प्लेस से घुमा के लाता हूँ। जिस पर अंशु बहुत ही मासूम तरीके से सेवन से चिपकते हुए कहता है कि भाई प्लीज मुझे भी ले चलो, इस छोटी आलू से ज्यादा पढ़ाई मैंने की है, इसलिए बोर भी ज्यादा मैं ही हुआ हूँ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।